वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम फॉर्मेटिंग के ऊपर किस तरह से रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी को पैराग्राफ सेंड करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं या कोई पेज आप सेंड करते हैं एमएस वर्ड का, तो आप उसे चंद पैराग्राफ के अंदर राइट करने की परमिशन दे सकते हैं और बाकी पैराग्राफ के अंदर आप उसे राइट करने की परमिशन नहीं दे सकते। उसको लॉक आप कर सकते हैं। तो लॉक कैसे करना है आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए आपने इस तरह से पैराग्राफ राइट करना है। पैराग्राफ राइट करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि इज इक्वल टू राइट करेंगे, रैंड लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो पैराग्राफ आपके पास आ जाएंगे। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे बारी बारी बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से आपने पैराग्राफ यहाँ पे राइट कर लेने हैं। अब उसके बाद आपने जिन जिन पैराग्राफ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है उसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे और बाकियों को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे इसको मैं छोड़ रहा हूँ, कंट्रोल के साथ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल के साथ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये 3 पैराग्राफ है, इनके ऊपर हम जो रिस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं करना चाहते, बाकियों के ऊपर करना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप फाइल को भी सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद फिर आपने यहाँ पर इसमें आना है रिव्यू के ऊपर, और रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आपने रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए हमारे पास राइट की तरफ एक पैनल ओपन हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल। आप यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद आपने इस कमांड को यहाँ से एक्टिव करना है और उसके बाद इसके ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे और नो चेंज रीड ओनली आपने यहाँ पे क्लिक करें, नो चेंज रीड ओनली पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एवरीवन पे क्लिक करेंगे कि सभी के लिए ये सेक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद यस स्टार्टिंग इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड हम कोई भी टाइप कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे ASD मैंने कर दिया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, ASD हम टाइप करते हैं और ओके क्लिक करते हैं। तो इस पर देखें ये प्रोटेक्शन अप्लाई हो चुकी है। अब उसके बाद देखें कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये सारी कमांड्स हमारे पास एक्टिव हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम सारे स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास, उसके बाद से कट कॉपी पेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, सभी कुछ हो रहा है। मगर जिन पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट नहीं किया, अगर हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे सारी कमांड आपके पास डिसेबल हो चुकी हैं। आप ना तो इसको यहाँ पे आप बोल्ड कर सकते हैं, ना इटैलिक कर सकते हैं, ना इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे कसर लेके आते हैं, अब देखिए यहाँ मैं राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ राइट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं हो रहा। और आप नीचे देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है, यू कैन नॉट मेक दिस चेंज बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड, कि आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सिलेक्शन को यहाँ पे लॉक कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है कह लें कि आप यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग के लिए आप यहाँ पे सिलेक्शन को लॉक भी कर सकते हैं, ताकि आप अपने मखसूस पैराग्राफ के अंदर किसी भी किस्म की चेंजिंग ना कर सके और ना ही करने दें। और उसके बाद अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ पे प्रोटेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं, तो आपने स्टॉप प्रोटेक्शन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पासवर्ड टाइप करेंगे जैसे ASD एंड ओके क्लिक करेंगे और उसके बाद देखें ये प्रोटेक्शन आपकी रिमूव हो चुकी है। आप कहीं पर भी क्लिक करके आप कुछ भी यहाँ पे राइट वगैरह कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देखिए आसानी के साथ हम यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम पैराग्राफ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई कर सकते हैं ताकि अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा सिक्योर कर सकें। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।